नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत न्यूज़ चैनल का सिलसिला कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आए। हालांकि उनका ये कार्यक्रम जनता भवन में होना था और वहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां भी कर ली गई थी, टेंट भी लग चुका था, कुर्सियां भी लग चुकी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में जब लैंड किए और वहाँ से उनकी गाड़ियों का काफिला जब बार एसोसिएशन बार रूम में गया तो वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर बाद सिरसा में बरसात होने का सिलसिला शुरू हो गया और बरसात भी वो ऐसी झमाझम हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। जिस जनता भवन में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होना था वह भी पानी पानी हो गया। इतना नहीं, जनता भवन रोड और शहर के विभिन्न इलाके बरसाती पानी से लबालब हो गए। आनन फानन में यह निर्णय लिया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम जनता भवन की बजाय अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में शाम को 6 बजे किया जाएगा। और फिर शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के लिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में पहुंचे। ये गनीमत रहा कि इस बार जनसंवाद कार्यक्रम सही तरफ से निपट गया। किसी तरह का ज़्यादा वाद विवाद नहीं हुआ। जैसा कि मुख्यमंत्री जब पहले सिरसा ज़िले में जनसंवाद कार्यक्रम करने आए थे तो खूब बवाल हुआ था। उस वक़्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कालांवाली, डबवाली और ज़िले के गांव बणी में जनसंवाद कार्यक्रम किए थे। और तीनों जगह ही वो कार्यक्रम विवादित रहा, जिसकी वजह से वो मीडिया में सुर्खियां बना। कालांवाली में एक वृद्ध महिला ने जब नशाखोरी को बंद करने के लिए एक बात कही तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस वक़्त ये कहा कि माई आप बैठ जाओ, मैं इस समस्या का समाधान कराऊंगा। लेकिन जब उस वृद्ध महिला ने ये कहा कि नशे की लत की वजह से वो अपना एक जवान बेटा खो चुकी है, इसलिए इस नशे की लत को ख़त्म करना ज़रूरी है, तो ये सुनकर मनोहर लाल गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि इस महिला को ले जाओ, ये किसी की सीखी सिखाई हुई महिला लाएगी है यहाँ पे। उसके बाद डबवाली में जब जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे तो वहाँ पर कुलदीप सिंह गदराना एडवोकेट ने नशे की तस्करी के धंधे को रोकथाम करने के लिए जब बोलने लगे तो उनको ये भनक लग गई मनोहर लाल को कि यह आम आदमी पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है। तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि इसे उठा कर ले जाओ और इसकी पिटाई करो। उसी तरह से बणी गांव में जब जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ भी महिला सरपंच नैना झोरड़ जब अपना मांग पत्र रखने लगी मुख्यमंत्री के समक्ष तो उन्होंने कहा कि उनके पति के खिलाफ भी केस दर्ज है
झूठा मुकदमा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सुनवाई करवाएंगे, मामले को दिखलाएंगे, जांच करवाएंगे, लेकिन सरपंच नैना झोरड़ ने कहा कि हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि देखते हैं, लेकिन उस महिला ने अपने गले का दुपट्टा मुख्यमंत्री के पैरों की तरफ फेंका और कहा कि आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, अगर आप ही कोई सुनवाई नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ये जब देखकर मुख्यमंत्री सकपका गए और उन्होंने सुरक्षा गार्डों से, पुलिस वालों से ये कहा कि इस महिला सरपंच को मंच से नीचे उतार लीजिए और ले जाइए। बाद में पुलिस वाले उसको उसके घर में नज़रबंद करके रख दिया। उससे ये लगा कि मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद कार्यक्रम है वो सिरसा जिला में भी विवादित रहा है। अब थोड़े दिन पहले ही जब हांसी क्षेत्र के थुराना गांव में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ भाटोल जाटान की एक महिला सुमन भाटोल ने मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी कि उनके गांव में एक फैक्ट्री लगाई जाए, ताकि जो मनरेगा से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं ग्रुप से, उनको रोज़गार मिलेगा और जो युवा बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस महिला का मजाक उड़ाते कहा कि थोड़े दिनों बाद जब चंद्रयान 4 तैयार हो जाएगा तो आपको उस चंद्रयान में भेजकर चंद्रमा के पास भिजवा देंगे। यह सुनकर वो महिला खुद को अपमानित महसूस कर रही थी और उसने ये कहा कि मुख्यमंत्री का ये जो जवाब है वो वाजिब जवाब नहीं है, इससे मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। इतना ही नहीं, जो मनरेगा ग्रुप से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं हैं वो भी इससे अपमानित महसूस कर रही हैं। उसके 4 दिन बाद मुख्यमंत्री ने यू टर्न लिया और कहा कि सुमन को जो कहा गया था वो एक मजाकिया लहजे में कहा गया था, उसको बहन समझ के मजाक किया गया था। उनका अभिप्राय ऐसा नहीं था। उन्होंने टेलीफोन पर सुमन से बातचीत करते हुए कहा कि वो चंडीगढ़ आएँ और अपना मांग पत्र रखें, हम उन पर विचार करेंगे। खैर, जो भी हुआ, अभी तक जो जनसंवाद हुआ मुख्यमंत्री का विभिन्न जगहों पर, वो विवादास्पद ही रहा। लेकिन इस बार जो सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ वो सही तरह से निपट गया। बल्कि इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पब्लिक हेल्थ के अधीक्षण अभियंता जसवंत सिंह को मुख्यमंत्री ने फटकार भी लगाई। जब पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक समस्या वार्ड नंबर 12 और 13 की गलियों में दूषित पेयजल सप्लाई होना, ट्यूबवेल का सही तरह से ठीक तरह से काम न करना वगैरह की जो शिकायतें उनके समक्ष रखी गई, तो मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ के एससी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक करवा देंगे, ये करवा रहे हैं, ऐसा अपनी तरफ से आर्गूमेंट देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय हम देते हैं, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो बताओ, अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो बताओ, अगर आपको इंजीनियर लेवल की कोई कमी है तो बताओ, लेकिन ये काम होने चाहिए। पूरे शहर में इस तरह की कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए कि किस वार्ड में कौन सा ट्यूबवेल ख़राब है, चल क्यों नहीं रहा है, उसकी जगह कोई नया ट्यूबवेल होना चाहिए या कोई उसका समाधान होना चाहिए। और जो दूषित पेयजल है उसकी सप्लाई कतई नहीं होनी चाहिए। अगर पाइपलाइन नई बिछानी है तो नई पाइपलाइन बिछाई जाए। अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो अपना बोरिया बिस्तर गोल समझें। इसके अलावा कुल पुलिस विभाग की तरफ से भी जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष आई। इस जनसंवाद कार्यक्रम के तहत
मुख्यमंत्री ने जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि जनसंवाद का मतलब ये नहीं कि आमने सामने सवाल जवाब हो, बहसबाजी हो। जो बात हम बता रहे हैं सरकार के उपलब्धियां, वो भी अब बात कर रहे हैं, तो वो भी जनसंवाद का हिस्सा ही होती हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान जो आज के दिन जो पैदा हुए थे, उन लोगों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को मंच पर बुलाकर उनको बधाई देते हुए गिफ्ट भी दिए। इतना ही नहीं, जो इस कार्यक्रम में 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोग बैठे हुए थे, जिनकी पेंशन नहीं बनी हुई थी, उनको भी कहा गया कि वो बाहर कंप्यूटर वाले बैठे हैं, वहाँ जाइए और अपना नाम दर्ज करवाइए और पेंशन बनाए। आधी या पौने घंटे बाद ही उन लोगों की पेंशन बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई, और उन्होंने उनको स्टेज पर बुलाकर उनको ये प्रमाण पत्र दिया कि आपकी पेंशन बन चुकी है और अगले महीने से आपके बैंक अकाउंट में ये पेंशन राशि आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है निसंदेह इस जनसंवाद कार्यक्रम की। लेकिन अब देखना ये है कि क्या अगले महीने में उनके बैंक अकाउंट में वो पेंशन राशि आती है या नहीं आती है। सिरसा में ऐसे भी अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनके पास अभी तक न तो कोई टेलीफोन आया है सरकार की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से, और न ही कोई जानकारी दे पा रहे हैं कि उनकी पेंशन अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो मुख्यमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि क्या कहीं इससे संबंधित पोर्टल पे कोई समस्या तो नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। खैर, ये था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का एक हिस्सा। मुख्यमंत्री कल रविवार को सुबह हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए जो साइक्लोथॉन यात्रा चल रही है, वो सिरसा पहुंच रही है और उसको फतेहाबाद के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल फिर हम देखेंगे कि कैसे नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है वो कहाँ तक सार्थक साबित हो रहा है। सिलसिला कार्यक्रम में आज इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।